सबसे पहले बीकानेर का रुख करेंगे। सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कोरोना लॉक है लेकिन प्रदेश आज मिनी अनलॉक है। ऐसे में क्या तस्वीरें देखने को मिली है? चूंकि सामान्य तौर पर जो दुकानें होती है वो 10:30-11 बजे खुलती है, चूंकि अभी गाइडलाइन लगी हुई है तो ऐसे में 6 बजे से दुकानें खुली होंगी। क्या देखने को मिला बाजारों के हालात, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि कब उन्हें मौका मिले व्यापार करने का। देखिए, सरकारी कार्यालय आप देख सकते हैं, यूआईटी की सेक्रेटरी हैं, राउंड कहीं ना कहीं ले रहे हैं और ये सरकारी कार्यालय है, यूआईटी सचिव हैं। तो सर, मिनी अनलॉक के बाद आप निकले हैं, लेट लतीफ़ी की आदत आ ही जाती है सिस्टम में, उसको भी दुरुस्त करना होगा। कितना अलग है, किन चीज़ों पर फोकस रहेगा, क्योंकि आपका जो काम है सीधे तौर पर आमजन से जुड़ा है। ज़्यादातर जो सेवाएं हैं यूआईटी ने अपनी ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब लॉकडाउन था तो जो प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध कराया उस पर सामान्य से कम एप्लीकेशन आई हैं। फिर भी लगभग 85% हम डिस्पोजल कर चुके हैं, चाहे बिल्डिंग परमिशन हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे कुछ और हो। जब लॉकडाउन रहा तब हमने अपनी प्रॉपर्टी और जो प्लानिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया। जैसे कि अभी समय देख रहे हैं आप, तो देखिए इस वक्त हम ये तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कार्यालय खुले हैं, उसके बाद ग्राउंड पर अधिकारी निकलते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल और ले लेते हैं हम, डेवलपमेंट काम पर बहुत फ़र्क पड़ा है सेक्रेटरी साहब, कहीं ना कहीं इस मिनी जब ये लॉकडाउन रहा तो अब चूंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे उस तरफ, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूटा है कुछ? वर्क इन प्रोग्रेस जो भी थे उन पे आपकी बात सही है कि मजदूर कम उपलब्ध हुए। फिर भी जो अत्यावश्यक जो हमारे कार्य हैं जिनका ऑपरेशन और मैनेजमेंट यूआईटी के पास में है, उनको हमने बदस्तूर चालू रखा इस दौरान भी। और कल हमने मीटिंग करके जितने भी जो हमारे स्टिपुलेटेड टाइम में जो काम होने हैं उनकी प्रोग्रेस लेते हुए निर्देश दिए हैं। तो एक सवाल और बनता है, ऑक्सीजन प्लांट जो है, चूंकि कहीं ना कहीं यूआईटी को भी जिम्मा है, उसको लेकर क्या चल रहा है? क्या ये जो चीज़ें धीरे धीरे जब पटरी पर आएंगी, वो चीज़ तो ऐसी थी जो ज़रूरी थी, उसको लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर 400 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के हिसाब से अलॉटमेंट हुआ था। तो चूँकि कई सीएसआर और जो अन्य एजेंसीज़ हैं या जो दानदाता हैं, उन्होंने भी ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपना अपना योगदान देने की बात कही। हमने लगभग 1.25 करोड़ रुपए शासन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि जेडीए यहाँ नोडल एजेंसी है। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पीबीएम में लगेगा। उसकी स्थान का चिन्हीकरण जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज पीबीएम के हैं वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से हमारा जो इंजीनियरिंग दस्ता है वो डिप्यूटेड हो चुका है और उन्होंने अपनी गूगल जो लोकेशन है उनके साथ में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, नरेंद्र राजपुरोहित हैं, सीनियर आरएएस हैं, यूआईटी सचिव हैं, ये राउंड भी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मिनी अनलॉक जो हुआ है, एक तरह से कोशिश यही है कि जीवन और आजीविका के बीच जो संघर्ष चल रहा है इस वक्त, जीवन जितना ज़रूरी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजीविका भी उतनी ज़रूरी है। और ये सरकारी सिस्टम, सरकारी कार्यालय भी जो धीरे धीरे, हालांकि आप देखिए सरकारी कामकाज तो तब भी हो रहे थे, लेकिन अब चीज़ें चूँकि अटेंडेंस बढ़ाई जाएगी, स्वाभाविक बात है, चीज़ें और भी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए, एक जो कार्यालय प्रमुख होते हैं, चाहे वो यूआईटी के सेक्रेटरी हों, जिला स्तर पर देखें जिला कलेक्टर हों, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि अब धीरे धीरे सिस्टम को एक तरह से वापस उस पर लाया, गति पर लाया जाए, ताकि आम लोगों के काम ना अटकें। और मुझे लगता है यही कोशिश जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब करेंगे, क्योंकि देखिए ये समझना होगा कि जिस तरह से हमने पिछले सेकंड वेव में जो कुछ खोया है वो वापस नहीं लौटाया जा सकता। जिस तरह जाने गई, जो चीज़ें आई, जो तस्वीरें बनी, लेकिन अब थर्ड वेव से पहले की तैयारी और साथ